उन स्थिति पे निश्चित तौर पे हम लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष को ठीक है, भुवन जी रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर धीरेन्द्र अवस्थी बताएंगे हमारे सहयोगी धीरेन्द्र। आदित्यनाथ 2 बजे दोपहर बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। ये बड़ी अपडेट लखनऊ से आ रही, क्योंकि जिस तरह से आयुष बीजेपी मेयर चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में लीड करती हुई दिखाई दे रही है, साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में और जिन पदाधिकारियों ने मेहनत की है, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की है, उन सभी की मेहनत का ही नतीजा है कि बीजेपी हर जगह से लीड करती हुई नजर आ रही। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। ये बड़ी अपडेट लखनऊ से आ रही है आयुष। बिल्कुल, साक्षी दिवाकर जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बनिए। लेकिन धीरेन्द्र सर, सवाल आपसे है, क्या ये ब्रांड योगी की छवि को और मजबूत करने वाला भी नतीजा साबित होगा? क्योंकि अब तक जो भी चुनाव हुए यूपी में, उसमें कहीं न कहीं मोदी की छवि थी, चाहे वो 17 का निकाय चुनाव हो, 22 का विधानसभा चुनाव हो या 19 का लोकसभा चुनाव, मोदी और योगी की जोड़ी देखी जा रही थी। इकलौता ऐसा चुनाव है जहां योगी आदित्यनाथ अपने दम पर, अपने चेहरे पर यह आंकड़ा लेकर आ रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अगर पूरे देश को गौर करते हैं तो अगर आप ये देखेंगे कि रैलियां और उनके टोन कैसा होता है, रैलियों का टोन एंड टेनर कैसा होता है, तो पूरे तमाम चुनाव को घूमने के बाद अलग अलग राज्यों में मैं ये कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर पर उनके रवैये को लेकर पूरे देश में उनकी पार्टी के समर्थक उनको एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप के तौर पर उभरते हुए देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव से यकीनन उनको बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि अपनी पार्टी में ताकत वैसे मिलेगी कि वो अकेले दम पर इस पूरे चुनाव को लीड कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह रैली कर रहे हैं। तो ये बताता है कि वो चुनाव की जो बिल्कुल जो सबसे जो निचला स्तर हम लोग कहते हैं, माफ कीजिए निचले का वो मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, त्रिस्तरीय में जो सबसे पहला स्तर अगर नीचे से होगा तो उसको देखते हैं, वहां तक वो अपने चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और एक अलग छवि बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये उनको एक ताकत देगा। धीरेन्द्र, क्या अपडेट आपके पास? अभी तक अगर आयुष बात करें तो मेयर के चुनाव में बीजेपी का तो डंका बजता बस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन नगर पालिका की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीती हुई दिखाई दे रही है। ये एक्सप्रेस में बीजेपी की गाड़ी सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई 88 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई, सेकंड नंबर पर बीएसपी 22 सीटों पर लीड करती हुई, थर्ड की बात करें तो एसपी 40 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही यहां पर, और कांग्रेस 5 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही, यानी कि बीजेपी की गाड़ी की रफ्तार सबसे ज्यादा है। और अदर्स की बात करें, ये आंकड़े आयुष काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सेकंड नंबर की पार्टी की बात करें, थर्ड नंबर की बात करें तो उनसे भी ज्यादा जो कैंडिडेट जीते हुए दिखाई दे रहे वो अदर्स के हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, और समाजवादी पार्टी भी क्या नगर पालिका में पिछला आंकड़ा जो उसका लगभग 67 पालिकाओं में उसके चेयरमैन चुने गए थे, वो आंकड़ा क्या रिपीट कर पाएगी, हासिल कर पाएगी, ये देखना होगा। साक्षी दिवाकर जी, एक नई रणनीति बीजेपी ने आजमाई थी, उस रणनीति में कितनी कामयाबी मिली? जो 395 पसमानदा प्रत्याशी या मुस्लिम प्रत्याशी आप लोगों ने उतारे